नमस्कार, मैं श्री भगवान मिश्रा। आप देख रहे हैं निया न्यूज। आज गुरुवार को शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज रामपुर, उमरपुर, बक्सर, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगभूति इकाई के एनएसएस यूनिट के विशेष शिविर का समापन समारोह बक्सर के बसाव मठिया में संपन्न हुआ, जो 15 तारीख से 21 तारीख तक यह कार्यक्रम चला, जो आज संपन्न हो गया गुरुवार को। एनएसएस शिविर के 7 दिनों के कार्यक्रम के दरमियान प्रभाव नागेश्वर महादेव रामोबरिया से होकर समापन हरि मंदिर के प्रांगण में हरिहरात्मक रूप में हुआ। नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से वो विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों को लेकर विधि स्थलों में शिविरार्थी छात्र ने सेवा प्रदान की। उक्त शिविर कार्यक्रम में ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहा। शिविर कार्यक्रम के दौरान समाज के साथ तालमेल स्थापित कर संस्कृत और संस्कृति के माध्यम से समाज को लाभान्वित किया गया। स्वच्छता, महिला जागृति, मतदान जागरूकता, एड्स एवं यौन रोगों से सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न, महिला शक्तिकरण, संस्कृत और संस्कारों के माध्यम से भारत उन्नयन के साथ साथ एनएसएस के लक्ष्यों को गर्तार्थ किया गया। आज के मुख्य अतिथि श्रीनिवास रामानुज संस्कृत महाविद्यालय बसाव कला के प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर पांडे, विशिष्ट अतिथि भोला स्वरूप आचार्य बसाव मठिया के महंत प्राचार्य जी एवं अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चितेश्वर नाथ पांडे ने की। कार्यक्रम में प्राधिकारी डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय ने स्वयंसेवकों को प्रेरणा प्रदान की एवं 7 दिनों के शिविर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम होते रहना चाहिए। संचालन व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमाकांत शुक्ल ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सामान्य आचार्य डॉक्टर आनंद कुमार शुक्ल, डॉक्टर नीरज त्रिवेदी, श्री रणजीत राणा, कार्यालय सहायिका श्रीमती बिमला देवी, किरण श्रीमती मंजू शर्मा तथा छात्रों के साथ साथ बसाव मठिया के अधिसंख्य ऋषि विद्वान जन उपस्थित रहे। और हमारे अनन्या न्यूज चैनल पर आप लोग वीडियो बने रहिए। और ये देखो, तुम दोनों 50-50 रुपये हमारे तरफ से ले लेना। जाओ वही हमारे यहाँ वेद मंत्र कहते हैं, स्थिरै रंगै स्तुष्ट्वा सस्तनो भिद्यसे महि देवहितं जदायु। देवहितं जदायु, देवताओं के लिए जो जीवन में स्थिरै रंगै स्तुष्ट्वा, स्थिर अंगों के द्वारा हमें स्तुति करना चाहिए। यदि हम स्थिर नहीं, किसी वस्तु को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले स्थिति जरूरी है। इसलिए आप स्थिर हो गए, अपने मन को स्थिर करें। यदि आपका मन स्थिर हो गया तो निश्चित ही आप विजयी हैं, यशस्वी हैं और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से जरूर ही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मत जाने में। ऐसे हमारे इस सभा में आप आए हुए सभी स्थिरमति के विद्यार्थियों का मैं अपने हार्दिक मन से आशीर्वाद प्रदान करता हूं, क्योंकि इसके विषय वस्तु वही है, विद्यार्थी। विद्यार्थी केंद्रीभूत होता है किसी कार्यक्रम का, क्योंकि उसे समाज में जाकर के कुछ बांटना है, देना है। संस्था का परिचय विद्यार्थी से ही होता है। और यदि विद्यार्थी स्थिर नहीं, स्वयं नष्टः परान् नाशयति। अन्न यदि नष्ट होता है, खराब होता है, तो खाने वाले को भी नाश कर देता है, क्योंकि वो तो नष्ट होता है फूड पॉइजन। और हमारे यहाँ वेदों में कहा है, नमोस्तु रुद्रेभ्यो जेषाम् अन्नमिखवः। जो अन्न है वही इशु है, बाण है। अन्न जब सड़ जाता है तो वह जाकर के जो है बड़ी बुरी प्रतिक्रिया पैदा करता है और खाने वाले का प्राण नाश कर देता है। इसलिए जो अन्न जीवन है, वही अन्न जो है जीवन हरता भी है, वह करता भी है, वह संभरता भी है। तो आप समाज के पोषक हैं, पालक हैं और इस वेद श्रुति परंपरा के आप धारक हैं। इसलिए हमारे यहाँ उपनयन संस्कार किए जाते हैं। तो मित्रों, यदि हम एक में मैं चाहूँगा
मुझे लग रहा है कि हम लोगों के लिए दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है ऋषि महात्माओं का। तो मुझे तो नहीं लगता है कि और महात्मा जी बोलना चाहेंगे, लेकिन बोलेंगे महाराज जी? हाँ, तो मैं ऋषि रूप में बैठे हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, मुनि परंपरा के, तो उनसे अनुरोध है, मैं प्रार्थना गुरु गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयावन् मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् एवं अन्य अतिथिगण, यहाँ जागरूकता जो आप लोगों के बीच फैलाई जा रही है बहुत खुशी की बात है और बहुत आनंदमय है, क्योंकि आप सब इस तरह जागृत करेंगे हम सबों को, तो हम सब उत्साह जाएगा और इनके प्रति हम लोग का रुझान बढ़ेगा। तो रुझान बढ़ेगी तो ये जन कल्याण होगा इससे, क्योंकि हम सब भी तो जुड़े हुए हैं ना अन्य लोगों से। यह बहुत अच्छी बात है। इन महोदय को सादर नमन करते हैं हम कि आपने ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम में हम सबों को बुला करके और इन सबों के को जानकारी हम लोग के दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही और सादर आशीर्वाद। हम लोग कृतज्ञ हैं आचार्य परंपरा के जो कह लीजिए महात्मा हैं, उनके प्रति हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। ये समाज कृतज्ञ है, क्योंकि जब जन सामान्य की चेतना सोती है तो ऋषि महात्माओं ने ही उनको जगाने का काम किया है। तो ऐसे ऋषि महात्माओं की परंपरा विद्यालय के पक्ष से